बाबू जगत सिंह महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया। गल इतिहास की हुई है। इतिहास जोड़ा है तो भूत बारे गल करना जो बीत चुके उसके बारे गल करना सारे लिए खुशी की गल है कि डॉक्टरों को जिमें सिंह जगतार सिंह मोहन ये चश्मदीद सुबह साढ़े है जिन्होंने कि इतिहास रखा कि ठीक है कि राम सिंह पंथी कीर्तन सिंह राही ये जो लोग सीखे चले गए, लेकिन उन्होंने पैदा जी शहर के हमेशा पैदियां रही। मैं इस गल जरूर कहूँगा कि किताब जी है कि ये पूरा दस्तावेज है, पूरा डॉक्यूमेंट है। भावें ये कुछ गल् है अज वो गल् का समा नहीं है। एक गल मैं जरूर कहूँगा कि जेड़े बरनाले के सोर्स को साढ़े कवि ने लेखक ने उन्होंने जिक्र शिकार किमें ना किमें हो जाता डायरैक्टली और इनडायरैक्टली, लेकिन जेड़े निम्न वर्ग है दलित वर्ग कह लो उन्होंने भी बहुत सारे साढ़े मुढ़ले कवियों के शायरों के जिहड़े कि समय के नाल पता नहीं किमें समय की धूल के बच गए। एक गल मैं मतलब जगदेव जखू एक शायर से बरनाले का जिहड़ा कि रिक्शा चलाता हुंदा सी, अनपढ़ सी, बिल्कुल गज़लां बहुत वधिया लिखता हुंदा सी। ਉਹਦਾ ब्रिटिश अखबार ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ थोड़े ਜਿਹੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸप्ताहिक बुलेटिन ਤੜਕਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ लास्ट पेज एक कालम ਸੀਗਾ, अखीरला पेज ख्वाजा अहमद अब्बास लिखता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ जगदेव जखू ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ कि रिक्शा पूरा पोएट ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ जिक्र के कारण होंदा सीगा शहर का जे इतिहास रच रहे थे। मैं उदों छोटा जहा सी, लेकिन मैनू वो गल बड़ी पिंच करती है हमेशा ही वो लोग जेड़े सीगे होर भी कई सीगे। जगीर सिंह जगतार होरां ने आके बरनाले दे विच जिहड़ी साहित्यक लहर चलाई, मैं पिछले जी भी गल कीती सी। मैनू साढ़े घर के बाग वाली जगह की मिलने से हैरान पई सी, उत्थे पंजाबी साहित्य सभा का दफ्तर बनया, उत्थे इन्होंने एक बोर्ड लिख के ला लिया पंजाबी साहित्य सभा बरनाला। उन्हें पिछले साल भी गल की थी। एक माई आई जगतार बैठा उत्थे मिनिस्टर ले गया उसका बैठा सीगा, तो माई कहती भाई शहर शहर रहेगा शहर नहीं। देखो बरनाले कितनी जागृति सी इस असीं अनुभव कर सकते हैं। वो जगीर सिंह जगतार ने कहा भी ये साहित्य है, साहित्य नहीं है। वो कहते तू मेरे मन पर नहीं, मैं पढ़ के आई हूँ लिखा हुआ साहित्य। मतलब इस तरह की बात जिमें हम इतना हेड़िका मिली सी यही गल्लां करने वाली जरूर है कि किताब एक वक्री चीज है। उत्थे इन्होंने खुला कवि दरबार किया। अजकल मंगिए सी कमरे में बैठ के कामयाबी बैठ के कवि दरबार कर लेंगे, कवि जी कथा सुना लेंगे। ये ओपन कवि दरबार करते थे। हंडियाया विहार सरवाही विहार मैं कवि दरबार देखे इन्होंने 500 1000 बंदा इन्होंने औरतों भी। मुझे याद है कि बरनाले गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने पंजाबी मेला कराया। तेरा सिंह चैनू ने ओपेरे बहुत मशहूर सीगे, वो ओपेरे उत्थे खड़े गए, बड़ा कक्ष सीगा, देख के हैरानी हुई थी। ये सारी गल्लां वो मैं गल कर रहा सीगा जेड़ा कवि दरबार सीगा उत्थे हेड़ी के रेवली सामने। चलो अपना मतलब
मतलब औरतों वाली गल कर रहे हैं। दो कुड़ियां उत्थे आई गली विछी हुई सी जो अमरकोट ने भी याद है तो गली आके बह रही इन्होंने नाम नहीं पूछा। चलो उन्होंने कोई शायद की खेती सी सुननी कभी तो एक बार उन्होंने सुनिया। फिर वो उन्होंने की कुड़ी सी मनदीप भाती यानी कि गवर्नमेंट गर्ल्स टीचर भी सी पंजाबी की। अवतार सिंह जो घड़ी साज है वो भैन सी शायद वो मैंबर बन गई पंजाबी साहित्य सभा बरनाला की। उन्होंने मीटिंग होती थी तो कार्ड पाते थे भाई आ मीटिंग इन्ने बजे हो रही है पुरानी जगह पर हो रही है उत्थे पहुंचो। इन्होंने चिट्ठी पा दी जो कारड ने मतलब लैटरू कार्ड भी पाता सारे पूरे थे 50 बंदे थे। तो दूजे तीजे दिन वो जो फादर सीगा वो सारी समान से आ गया बाबा जी ने नामा दिता आ देखो छोटे मुंडे ने चिट्ठी पा दी और चिट्ठी से की लिखा हुआ की गल् ने वो एक मतलब वो उन्होंने इस पता कहते चिट्ठी क्यों आ गई कुड़ी भी साथी इस तरह की गल्लां दे विच पंजाबी साहित्य सभा जी बरनाला सी 1950-55 ये पैदा हुई। उस तो बाद इन्होंने एक मीटिंग लाई जिसों तक लिखारी सभा उस बाद लिखारी सभा बनी। लिखारी सभा ऐसी मैं टिकटकार कैंस लाई थी। ऐसे छोटे छोटे मुंडे से कोई 15 साल का कोई 18 साल का कोई 19 साल का पंजाबी साहित्य सभा से जान लगे सन। चाहत होती सी क्योंकि उत्थे साडे बड़े भरा सी इस करके असीं सोचा भी चलो नवे मुंडे इत्थे हो जाएंगे बाद पंजाबी साहित्य सभा चले जाया करेंगे। तो इस तरह मतलब कि उस बाद सभावां बन गई। हुण ये भी इतिहास का विषय है कि केंद्रीय सभा केंद्रीय पंजाबी लेख सभा इंडिया रजिस्ट्रार बन गए वो पहला बनी कि ये सभावां रामपुर वाली या बरनाले वाली ये पहला बनिया। ये एक वखरा विषय है। साहित्य सभावां का अपना इतिहास भी लिखना चाहिए मतलब कि एक वक्री तरह की लहर सी जिसे तेरा सिंह चंद इस मैं कहूँगा कि सीपीआई सी सांझी पार्टी वह बहुत बड़ा रोल है साढ़े खास तौर से मालवे मालवे जंगल का इलाका भी कहा जाता सी। ये नहीं कहा जाता सी कि इतने टिब्बे ने इतने इस तरह का गुजार नहीं है पुराना नहीं है इस तरह की गल्लां तेज हो सी। मालवे माझे ना टॉपे वाले ब्याह नहीं करते थे ना कराते थे इन जंगल का इलाका कहा जाता है। ये सारिया गल्लां सारिया इतिहास दी ने सानू ये समझना चाहिए। जिस तरह की किताब की गल है बहुत ही वधिया किताब है। ये हर एक को पढ़नी चाहिए कि समझनी भी चाहिए क्योंकि खास तौर पर जो तफसील लहर का इतिहास इन्होंने बयान किया वो एक वक्री वाद विवाद का विषय जोड़ा होगा कि बरनाले के तफसील लहर जी है इन्होंने बयान कराऊंगा चाहूँगा सी बरनाले के मेयर ने ये लहर सारे पंजाब के